देख रहे हैं कशिश मीडिया। अपनी अपनी जगह ले लें, बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला जबर का मुकाबला कर रहे हैं। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब्बार है, अल्लाह क़हार है, अल्लाह गफूर रहीम भी है। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम के तमाम जुल्म के महलात खंडर में तब्दील हो जाएंगे जो आज मजलूम अवाम पर जुल्म कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे गुजारिश करने और आपके बताने आया हूँ कि जब अतीक साहब ने फैसला लिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शिरकत करेंगे, शमूलियत इख्तियार करेंगे, तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली लखनऊ में। और उसके बाद से जहां कहीं भी हम जाते हैं तो हमारे मीडिया के दोस्त हमसे एक सवाल करते हैं कि अतीक साहब को आपने क्यों लिया, क्या उनके ऊपर मुकदमात नहीं है? तो हमने उनको भी जवाब दिया। और आज अतीक साहब कि ये सरजमीन, ये इलाहाबाद की मुबारक सरजमीन जिसका नाम तब्दील करके प्रयागराज रखा गया, हम आपको ये बताने आए हैं कि अतीक साहब कानून की नज़र में वो आज भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर आने वाले विधानसभा के चुनाव में इलेक्शन लड़ेंगे। और आप तमाम अपनी दुआओं से और अपने वोट से उनको कामयाब और कामरान करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बहैसियत विधायक उनको भिजाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर किसी का नाम अतीक है, किसी का नाम शहाब है या मुख्तार है, तो फौरन सवालात की बौछार शुरू हो जाती है। मगर यही उत्तर प्रदेश में
मौजूदा योगी सरकार में बीजेपी के ऐसे 100 विधायक हैं जिन पर भी मुकदमात चल रहे हैं। बीजेपी के ऐसे कई सांसद हैं जिन पर भी मुकदमात चल रहे हैं। और भारत की आज़ाद 75 साल तारीख में एक बदतरीन फसाद उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर हुआ। मुजफ्फरनगर के फसादात के बाद आज आप देखते हैं कि योगी सरकार ने बीजेपी के विधायक और बीजेपी के नेताओं के ऊपर से मुकदमात को वापस ले लिए। इस पर मीडिया में कोई गुफ्तगू नहीं की जाती, बल्कि खुद योगी आदित्यनाथ ने बहैसियत मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर एक केस को विड्रॉ कर लिया और दूसरे केस को चलाने की इजाजत नहीं दी। बीजेपी की एक सांसद हैं मध्य प्रदेश से, उन्होंने बड़ा अनाप शनाप कहा उस हेमंत करकरे के बारे में जिसने पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट, आतंकवादी, दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए मुंबई की सरजमीन पर अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी। उसके ताल्लुक से बीजेपी की वो सांसद बददुआ देती है हेमंत करकरे को। नाथुराम गोडसे जो भारत की आजाद तारीख का पहला दहशतगर्द है, उसको अपना हीरो कहती है। आज मीडिया इस पर खामोश बैठा हुआ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, योगी कई लोगों की तस्वीर लगाती है, मगर हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि जब आपने तस्वीर उन लोगों की लगा दी तो जरा उन नेताओं की तस्वीर भी लगा देते आप जिनके खिलाफ आपकी सरकार ने तमाम क्रिमिनल केसेस को वापस लिया। आप उन लोगों की भी तस्वीर लगा देते जिन्होंने मुजफ्फरनगर के फसादात पर के सिलसिले में उन पर बहुत बड़े बड़े इल्जामात, मुकदमात आयद किए थे, मगर तस्वीर लगती है तो हमारी लगती है और दुनिया को ये बताया जाता है कि देखो ये कैसे लोग हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए कि भारत की सियासत में एक तल्ख हकीकत है कि जिस समाज के पास उसका नेता होगा उस समाज के मसाइल को हल किया जाएगा। जिस समाज के पास उसका नेता नहीं होगा उस समाज को ना उसका हिस्सा मिलेगा, ना उसकी आवाज को सुना जाएगा, ना उसकी तकालीफ को समझा जाएगा, ना उसके मसाइल को हल किया जाएगा। आज किसी का नाम सुना आपने? सुना ना? जिनको यूपी की पुलिस ने, एटीएस ने गिरफ्तार किया। अब हमको पिछले 3 दिन से रोज कोई ना कोई एसएमएस करता है, व्हाट्सएप करता है, फोन करके पूछता है ओवैसी साहब कब बोलेंगे, मौलाना कलीम के बारे में कब बोलेंगे आप। तो हमने 2-3 से पूछा जो गुजरात से हमको फोन किए थे। हमने पूछा बताओ, तुम तो 2-3 फोन हमको कर दिए, ये बताओ तुम कौन सी पार्टी के हो। तो उसने जल्दी में था। हमने पूछा डर रहे हो क्या अपना पार्टी का नाम लेने के लिए? तो बोला डरते नहीं, हम कांग्रेस पार्टी के हैं। तो हमने पूछा बताओ तुम्हारे राहुल ने कुछ कहा मौलाना के बारे में? तो बोले वो क्यों बोले? बोला क्यों नहीं बोलेंगे? बोले आप है ना। बोला फिर वो तुम्हारे वोट के हकदार और मैं सिर्फ बोलने के लिए। बोला मैंने कहा कि पहले उनसे कहो बोलने के लिए। फिर उत्तर प्रदेश से समाजवादी के लोग, हमारे पास फोन में ट्रू कॉलर है, जब नंबर बजता है तो नाम के साथ आता एसपी का नेता आता है। आया हमको फोन, कहा कि आप कब बोलेंगे? मैं बोला तुम कौन सी पार्टी के नेता हो? बोले आपको कैसे पता चल गया? हमने कहा ट्रू कॉलर है। मैंने कहा मैं बोला नहीं, बोला अलग बात है, बोलो ये बताओ कि अखिलेश बोले? तो सन्नाटा था दूसरी तरफ लाइन पर। मैंने कहा अखिलेश क्यों नहीं बोले, बोलो ना।
फिर वो फोन कट कर दिए, फिर मिलाए, हम फिर फोन उठाए। हम समझ गए कि इसके दिल पे दस्तक हो रही है अभी। हम बोले बताओ अब क्या बोलेंगे। तो उसने हमको कहा कि ओवैसी भाई, हम दिल से आपको चाहते हैं, हम दिल से इज्जत करते हैं, मगर क्या करें वोट हम आपको नहीं देते, मगर हमको उम्मीद तो आपसे ही है। मैंने कहा उम्मीद जरूर मुझसे रखो, बल्कि अल्लाह से ज्यादा रखो, मगर ये बताओ कि इस मसले में अखिलेश क्यों नहीं बोलेंगे। तो समाजवादी पार्टी का नेता हमसे कहा, नाम नहीं कह रहा हूं वरना बेचारे को कल पार्टी से निकाल देंगे। उसने कहा अगर अखिलेश बोलेंगे तो उनको दूसरा वोट नहीं मिलेगा। हमने कहा दूसरा वोट किसका, वो दूसरे का नाम क्या है, इंसान तो है ना। बोले आप समझ जाइए ना, हम फोन पे क्या कहें। मतलब बताओ क्यों नहीं। बोले नहीं 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 बोल सकते। हमने कहा सुनो, चाहे कलीम हो या कोई गैर मुस्लिम हो या दलित हो, अगर जुल्म होता है तो असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले बोलता और बोलता रहेगा। हमने बोला आज के जलसे में अब कह रहे हैं, हम अल्लाह से दुआ की करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मौलाना कलीम को अल्लाह जल्द से जल्द रिहा करवा दे। और जिस कानून में उनको पकड़ा गया, हमने उनके वकील से भी बात की, अबू बकर साहब से, हमने उनसे भी डर कर तुम खामोश हो जाओगे। अगर जिंदा है तो जिंदगी का सबूत दो, इंशाअल्लाह। अगर गूंगे बन गए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ने हमारे तुम्हारे मुंह में जबान दी है, बोलो, चीख कर बोलो, पुकार कर बोलो कि नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी है। हम नाइंसाफी को नाइंसाफी कहेंगे, चाहे नाइंसाफी मुसलमान से हो, हिंदू से हो, दलित से हो और बैकवर्ड क्लास से। मगर अभी अरे शेर आ गया, अभी खड़ा हुआ है ना, सुनो। मेरे अजीज दोस्तों, मौलाना कलीम के मामले में खामोश बैठे, और हम जब बोलते हैं तो देखो ये बोला, इसकी वजह से बीजेपी को फायदा हुआ। अब बोलो ये मसले में बीजेपी को फायदा हो रहा है या सच्चाई को बयान किया जा रहा है? जोर से बोलो ताकि आवाज जाए लखनऊ तक। अभी तुम्हारी आवाजों में दम नहीं। हमने सच कहा या झूठ कहा? अगर सच कहा तो नारा लगा हमारे साथ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, हकीक क़यामत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अब क्या होगा? जो अभी तक चूड़ियां पहनकर बैठे हैं, माने महिलाओं के खिलाफ नहीं, मैं मर्दों से कह रहा हूं। चलिए चूड़ियों का जिक्र नहीं करते, बल्कि खामोश बैठे हैं। अब शाम से मीडिया को बुलाएंगे, ए आइए आइए हमारा बयान लीजिए, हम मौलाना के साथ है, हम मौलाना के साथ है। हम जब बोल दिए तो वहां से अखिलेश का और बहन जी का फोन जाएंगे, ए बोलो ना, वो टोपी वाला बोलकर गया, तुम लोग बोलते नहीं है। वो बोलेंगे भैया बहन जी हम आपके आदेश का इंतजार कर रहे थे। जब इलाहाबाद से हमारा सांसद या विधायक जीतेगा, जुल्म होगा तो आदेश की नहीं पूछा जाएगा क्यों नहीं बोले अब तक। ये फर्क है मजलिस में और दूसरे पार्टियों। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हमने इसीलिए हमने एक दिन खामोश बैठकर देखा कि कोई तो बोलेगा, कोई नहीं बोलता, हमको ही बोलना पड़ता है। हमको एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमको मुकाम दी, इज्जत दिया, और अल्लाह ने बोलने की ताकत दी। अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे मजलिस के हक में इस्तेमाल करिए। लोग हमसे सवाल करते कि क्या आप
इन लोगों से अलायंस करने के लिए तैयार है। अरे हम तो तैयार हैं, आप बात करने को तैयार हैं तो आओ हम बात करेंगे। अगर आप नहीं बात करेंगे तो भी हम इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमको पूरा भरोसा है परवरदिगार पर, आपके ऊपर, कि इस बार इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत, दलित और कमजोर तबकात मिलकर एक इनकलाब बर्पा करेंगे। हमने बहुत वोट दे दिया, कांग्रेस को दिया, सपा को दिया, बीएसपी को दिया, मगर आपने अतीक साहब की जबान से सुना कि कैसे जिंदगी भर उन्होंने इन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। एक नहीं, एक परिवार के दो लोगों को बनाया, और बनाने के बाद आज मसाइब और मुश्किलात में उनको डाल दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पूरे एतमाद के साथ आने वाले चुनाव में